नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम पर आधारित लर्निंग गेम सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 5 विषय पर्यावरण, इसके अंतर्गत हम देखेंगे विषय वस्तु दी गई है प्राचीन भवन निर्माण। इसमें पाठ दिया है कैसे कैसे बदले घर। आइए हम देखेंगे पेज नंबर 100 से लेकर 102। इसमें दी गई सभी अभ्यास वर्कशीट एवं प्रोजेक्ट कार्यों को हम किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो देखिए बच्चों, अभ्यास वर्कशीट यहाँ दी गई है, इसे हम देखेंगे। दिया है अतीत से लेकर वर्तमान समय तक भवन निर्माण में कई बड़े बदलाव आए हैं। भवन बनाने की सामग्री, उपकरण और तरीकों में बहुत अंतर आया है। अब मकान भूकंप रोधी भी बनाए जाने लगे हैं। तो देखिए, इसके अंतर्गत यहाँ अभ्यास दिए गए हैं, इन्हें हम किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए देखते हैं। दिया है नीचे दिए गए मकानों के चित्र देखकर उनको बनाने में उपयोग की गई सामग्री को नीचे बने बॉक्स में लिखिए। देखिए, यहाँ मकान बने हुए हैं, इनमें हम देखेंगे कि इनको बनाने में कौन कौन सी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये जो नीचे बॉक्स है इस पर हम लिखेंगे। जैसे देखिए, पहला मकान है, इसमें पत्थर, घास, मिट्टी इसका उपयोग किया गया है, तो आप इस प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए दूसरे मकान में यहाँ देखिए बॉक्स दिया गया है, तो इसमें आप लिख देंगे कवेलू, देखिए, और लकड़ी और दरवाज़ा। इस प्रकार से यहाँ पर इन सामग्री का उपयोग किया गया है इस मकान को बनाने में। इसी प्रकार से देखिए यहाँ तीसरा मकान है, तीसरे मकान में हम देखेंगे कि इसमें किन किन सामग्री का उपयोग किया गया है। तो देखिए मिट्टी, घास, लकड़ी, इस प्रकार से। और इसी प्रकार से देखिए चौथा मकान है, इसमें देखिए कौन कौन सी सामग्री का उपयोग किया गया है। तो देखिए चौथा मकान यह पक्का मकान है, तो इसमें लोहा, सीमेंट, ईंट। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर चित्र को देखकर इन घरों को बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री का उपयोग किया गया है इसे आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला पेज है पेज नंबर 101। इसमें दिया है अभ्यास 2। दिया है प्रश्न, चित्र में घर के कक्ष दिखाई दे रहे हैं। नीचे दिए शब्दों में से छांटकर प्रत्येक कक्ष का नाम उसके नीचे लिखिए। देखिए जैसे शयन कक्ष, स्नान घर, रसोई, शौचालय, पुस्तकालय, खेल का कक्ष, गैराज, बैठक, लॉन, आंगन, बरामदा। इस प्रकार से यहाँ पर कक्ष के नाम दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर नीचे दिए गए शब्दों में से छांटकर प्रत्येक कक्ष का नाम उसके नीचे लिखिए। तो देखिए यहाँ पर चित्र को देखकर हम यहाँ पर कक्ष के नाम लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ चित्रों को देखकर आप यहाँ पर इनके नाम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला अभ्यास दिया है, पुराने और नए नोट में अंतर पहचान कर लिखिए। देखिए यहाँ पर पुराना नोट है और यहाँ देखिए नया नोट है, इसे आप देखकर इसमें अंतर बता सकते हैं। देखिए जैसे कि हमने यहाँ उदाहरण स्वरूप बताया है, जैसे पुराने नोट आकार में बड़े होते हैं और ये रंग बिरंगे होते हैं, और इसी प्रकार से नए नोट देखिए आकार में छोटे होते हैं और ये रंगीन नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस अभ्यास को भी पूर्ण कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत दिया है देखिए प्रोजेक्ट कार्य। तो आइए हम देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य। देखिए, हमारे देश की कोई 2 ऐतिहासिक इमारतों के चित्र चिपकाइए एवं उनके बारे में नीचे दी गई तालिका में लिखिए। देखिए हमारे देश की ऐतिहासिक इमारतों के चित्र आपको यहाँ चिपकाना है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप हमने बताया कि यहाँ पर इमारत का चित्र, जैसे ताजमहल और भी अन्य जो ऐतिहासिक इमारत हैं, इनका आप चित्र यहाँ चिपका सकते हैं या चित्र बना सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से, और इनके बारे में आपको यहाँ लिखना है। जैसे ताजमहल, यह बहुत ही पुरानी ऐतिहासिक धरोहर है और ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके बारे में लिख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला पेज है पेज नंबर 102। इसमें दिया है देखिए इसी प्रकार से इमारत का चित्र, दूसरा चित्र भी हम यहाँ चिपका सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से देखते हैं यह राम मंदिर का चित्र है, तो हम इसके बारे में लिख देंगे। यह मंदिर श्री राम मंदिर का मंदिर है, यह अयोध्या में स्थित है। तो इस प्रकार से आप इसके बारे में भी जानकारी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, यहाँ पुराना घर और नया घर दिया है, अंतर लिखिए। देखिए पुराने घर और नए घर में क्या अंतर है, इसे आप चित्र को देखकर यहाँ बता सकते हैं। देखिए अंतर बताएंगे। पुराने घर छोटा होता था और नया घर देखिए बड़ा होता है। इसमें सामग्री देखिए, पुराने घरों में ईंट, मिट्टी और रेत
का उपयोग किया जाता है और नए घर में ईंट, लोहा, सीमेंट इत्यादि का उपयोग किया जाता है। और पुराने घरों में जो सजावट है, सजावट कम होती थी और नए घरों में सजावट तकनीकी से की जाती थी, नए नए तरीके से। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखिए इस प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हें भी आप बहुत सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो बच्चों इस प्रकार से हम यहाँ पर प्राचीन भवन निर्माण इसके अंतर्गत दी गई अभ्यास वर्कशीट एवं प्रोजेक्ट कार्यों को बहुत ही सरल तरीके से हम पूर्ण कर सकते हैं। तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी अभ्यास वर्कशीट एवं प्रोजेक्ट कार्य समझ में आ गए होंगे। बच्चों यदि आप इसी प्रकार से अन्य विषय एवं आगे के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। नमस्कार बच्चों।